मार्क एनी गर्मी अगी है बाइक और एनी हुम्मस अगी है आ गए सारे मैं ना थक गई हाँ पहले दिन ही मार जानी MBA दे ऑफिस दे अंदर कुछ इन्होंने पॉट लगता ड्रामा रखे मेरे को एक बात समझ नहीं आती ये सारे अलग अलग डिश बनाकर घर से जो लेकर आते हैं अपनी माओ को तंग करते हैं ये लोग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके क्यों नहीं खा लेते हैं अब तो इन बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई है वहाँ ऑर्डर करो जिसका जिस रेस्टोरेंट से खाने का दिल करे कर लो मैं तो टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करती हूँ और शो खिलाती हूँ आप सबको आप लोग भी अपने टाइम का इस्तेमाल करके सही आंसर दो शुरू करते हैं खेल पहेलियों का मैं आप सबसे पूछूंगी 3 पहेलियां मेरे क्लूज और जंबल डब लेटर्स को यूज करके आप मुझे देंगे सही जवाब और अगर आपका जवाब गलत होगा तो आप मैजिक इरेजर यूज करके उसको सही भी कर सकते हैं और अगर आपके सारे जवाब सही होंगे तो आपको मिलेंगे ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हमारी आज की थीम है फूड तो चलिए गेम शुरू करते हैं आज की पहली पहेली में एक ऐसे खाने का नाम है जिसके बिना हमारे घर में कोई खाना बन ही नहीं सकता कड़ी राजमा या हो कोई दाल इसका होना तो जरूरी होता है आंसर इज 4 लेटर्स और आपके पास है 30 सेकेंड्स और आपका टाइम शुरू होता है अब ये आधी दुनिया से ज्यादा का स्टेपल फूड है ये अंटार्कटिका के अलावा हर जगह उगाया जाता है इसके हजारों किस्म होते हैं इस फूड आइटम से कई तरह के फूड आइटम्स बनाए जाते हैं हम इसे बॉईल करके खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पाया जाता है मोस्टली ये 2 कलर्स के होते हैं ब्राउन एंड व्हाइट लेकिन इसकी ब्राउन वैरायटी को ज्यादा हेल्दी माना जाता है इसको हम बिरयानी खीर पुलाव फ्राइड राइस में यूज करते हैं बासमती और सेला इसकी फेवरेट वैरायटीज हैं कोई भी नई दुल्हन जब घर में आती है उसके प्रवेश से पहले हम इसको लोटे में डाल के उसका पैर भी लगवाते हैं सही आंसर है राइस चावल से एक बात याद आ गई हांडा बहन जी की भतीजी की शादी जो हो रही है जिस लड़के से उनका प्यार चावल की वजह से ही शुरू हुआ था उस मारजानी ने एक बिरयानी बनाई थी उसकी फोटो डाली थी और वो लड़के ने उस पर कमेंट कर दिया ऐसे ही उनका प्यार शुरू हो गया मैंने सुना था कि मीठा 2 लोगों को पास लाता है चावल भी 2 दिलों को मिला सकता था ये मैंने पहली बार ही देखा है चलो हम लोग चलते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ 5 लेटर्स का अगला आंसर होगा और ये मैं अपनी चाय के अंदर बहुत ज्यादा डालती हूँ आपका टाइम शुरू होता है अब इसमें 80% शुगर और 20% वाटर होता है ये एक मीठा और लिक्विड सब्सटेंस है ये इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इसे इंसेक्ट्स और ह्यूमंस दोनों खा सकते हैं ये नेक्टर और बी एंजाइम से मिलकर बनता है ये काफी सालों तक स्टोर किया जा सकता है इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए इसको यूज किया जाता है मेडिसिन में भी इसमें वो सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं कई लोग चीनी की जगह इसका भी इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको क्या बताऊं कभी कभी कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ को प्यार से इसके नाम से भी बुलाते हैं सही जवाब है हनी अरे हनी से मुझे दुआ बहन जी याद आ गई क्योंकि उनका घर का नाम हनी दुआ ही है वैसे उनके भतीजे ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक लव लेटर लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो मेरे हाथ में लग गया है हाँ तो लव लेटर में वो लिखता है कल जब मिले थे तो दिल में हुआ एक साउंड और आज मिले तो देखते हो योर फाइल नॉट फाउंड जो मुद्दत से होता है वो रिपीट कर दूंगा तू ना मिली तो अपनी जिंदगी को कंट्रोल ऑल्टर डिलीट कर दूंगा खसमानू खाना मुझे तो समझ नहीं आती है टेक्नोलॉजी वाले लड़के ऐसी लेटर कैसे लिख लेते हैं इससे अच्छा तो जाकर रोबोट से शादी कर लो लड़की क्यों चाहिए इनको इनके प्यार से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरी अगली पहेली का आंसर है 8 लेटर्स का आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स और आपका टाइम शुरू होता है अब ये कैबेज फैमिली का एक ग्रीन प्लांट है जिसका हेड स्टॉक और लीफ हम खाते हैं ये यूजुअली डार्क ग्रीन कलर के होते हैं फाइबर पोटेशियम आयरन और विटामिन पाया जाता है और इनमें बाकी सब्जियों से ज्यादा प्रोटीन होते हैं अक्सर फिटनेस फ्रीक इसे अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं इंडिया चाइना और यूएसए सब जगह पाया जाता है ज्यादातर बॉइल्ड या स्टीम करके खाया जाता है इसका नाम इटालियन वर्ड ब्रोकोलो से आया है ये गोभी की तरह ही दिखता है और मैं आपको क्या हिंट दे दूं ये ग्रीन कलर का होता है मैं तो कई बारी वैसे इसको पंजाबी स्टाइल के अंदर हल्दी डाल के भी बना ही देती हूँ टिम्मी को बड़ी पसंद है सही आंसर है ब्रोकोली बॉलीवुड में तो ये सब्जी इतनी फेमस है मैं एक बार फरहान अख्तर के घर चली गई थी डब्बा भर के उसके घर में मुझे यही खाने को मिला था क्योंकि वो डाइटिंग शाइटिंग करा था वैसे बच्चों को भी ये खानी चाहिए इससे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए